मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज प्रश्नावली 1.2 का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 1.2 का पूरा सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहला थ्योरी कि 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 डॉट वह 2 से विभाजित होगी। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 भी हो सकता है, तो वह 2 से विभाजित होगी। एग्जांपल्स क्लियर कर लो। जैसे 20, 18, तो इकाई स्थान पे कितना है? 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित होगा। जैसे 18 है, इकाई स्थान पर 8 है, ये 2 से विभाजित होगा। ये देखो इकाई स्थान पर 3 है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। इकाई स्थान पे यहाँ 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। और यहाँ पर इकाई स्थान पर 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो उसके बाद आप जानेंगे 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मीन्स जोड़। संख्याओं का योग मीन्स जोड़। यदि 3 से विभाजित हो तो, अगर संख्याओं का योग अगर 3 से वह विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। पूरी संख्या कितना से विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। एग्जांपल्स क्लियर कर लो। जैसे 1 1 1, यानी इसको तीनों को जोड़ने के बाद 3 आता। अगर 3 से भाग लग जाए, अगर 3 से भाग दिया तो कितना हुआ? 1। समझ जाएंगे कि पूरे 3 से भी कटेगा। ठीक है, इसमें भी 3 से अगर भाग देंगे कितना बार कटता है? 37 बार। हम पूरे समझ जाएंगे अगर तीनों संख्याओं का अगर योग यानी जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या वह 3 से विभाजित होगी, और पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसके बाद आप जानेंगे 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम माने लास्ट। अंतिम 2 पद 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्याएं तो 4 से विभाजित होगी। जैसे 2, 3, 4, 7, 0, 0, लास्ट में 20 है। तो ये अंतिम 2 पद देखो ना, अंतिम 2 पद 4 से भाग लग रहा है, तो पूरी भी संख्या 4 से वह विभाजित होगी। वह पूरी भी संख्या कितना से विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। उसके बाद आप जानेंगे कौन सी विभाजिता का नियम। कौन सी विभाजिता का नियम, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। एग्जांपल्स क्लियर कर लो। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये सब कितना सिखाएगा? 5 से खाएगा। ये इन्फिनिटिव यानी ये जैसे रहेगा, और यह 5 सिखाएगा। उसके बाद अब पढ़ेंगे जांच करने का एक सूत्र होता है, यानी पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तुमको इससे पहले भी चैप्टर हम तुमको बता चुके हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लॉग कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में कहते हैं मॉसवा, यानी उसका पूरा नाम होता है महत्तम समावर्तक, और इसका होता है लॉसवा, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। पूरा नाम हुआ लघुत्तम समावर्तक। ये पहले भी कक्षा में हम तुमको पढ़ा चुके हैं, पहले भी वीडियो में। उसके बाद एचसीएफ के अंदर 1.2 का रहेगा। एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात। एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात, मतलब छोटा घात। अगर एचसीएफ अगर रहेगा तो उसको न्यूनतम घात, न्यूनतम मतलब होता है सबसे निम्न मान। निम्न मतलब क्या होता है? छोटा। एलसीएम का मतलब होता है अधिकतम घात। आज इस चैप्टर में 1.2 का पूरा थ्योरी पढ़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.2 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।